जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ के लिए जो नई सीरीज पढ़ रहे थे उसमें डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के विस्तार से समझेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है आरओ के लिए। इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस प्री के लिए, जो यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है, वहां पर एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट इस क्लास से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दर्रा, कौन सा दर्रा है, इसका नाम लिखा गया। समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, इसकी अवस्थिति मतलब कहाँ पर स्थित है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताया गया। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले रोहतांग दर्रा है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3979 मीटर है। मीटर में ये लिखा गया, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3.9 किमी, है ना। पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से में मनाली से 51 किमी दूर है। अगर देखिए वनडे एग्जाम है तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि रोहतांग दर्रा कहाँ से, तो ये हिमाचल प्रदेश में, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी पीसीएस जैसे एग्जाम में डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मनाली से 51 किमी दूर है ना। यह हिमाचल प्रदेश कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू, लाहौल, स्पीति है ना, इसको जोड़ने का कार्य करता है। सड़क की पहुंच बहुत अच्छी है। यह सीमा सड़क संगठन BRO, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा बनाया गया। तो बस इतना याद रखना है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सड़क का निर्माण किया है। तुजू दर्रा ये मणिपुर में है ना, इसकी ऊंचाई नहीं दिया गया। तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि अगर आपको म्यांमार जाना है तो फिर तुरु दर्रा से होकर आपको निकलना पड़ेगा। जोजिला ये 3529 मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख में स्थित है। यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, जोजिला। यहाँ अत्यधिक हिमपात होता है। दिसंबर से मई तक ये बंद रहता है, क्योंकि बर्फपात होता है तो बर्फ एकदम जमा रहता है, इस कारण बंद होता है। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। तो मतलब जो BRO है ना, यही इसको भी निर्मित करते हैं। हाल ही में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया। तो NH10 क्या है, जो जोजिला दर्रे पर सड़क बना है, यही है ना। जोजिला दर्रा और एशिया का सबसे बड़ा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। तो देखिए सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने का यहाँ पे प्रोजेक्ट है ना। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3-3.5 घंटे के स्थान पर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। देखिए जो 3.5 घंटे का मार्ग है सिर्फ 15 मिनट में पूरा होता है। अब नेक्स्ट जोजिला के बाद है ट्रेल दर्रा। ये 5212 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये है कहाँ पर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है ना। जो पिथौरागढ़ है वहां पर स्थित है। यह पिंडारी घाटी को मीलम घाटी से जोड़ता है। अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके इस दर्रे के कारण इस दर्रे से गुजरना काफी कठिन बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है थांगला। ये 5359 मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख में स्थित है ना। खारदुंगला के बाद यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जो वाहन चलाने योग्य दर्रा है वो खारदुंगला है। इसके बाद थांगला है। चांगला ये 5270 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है ना। यहाँ से तांगसे नगर को सड़क जाती है। दर्रा में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित है। तो इसमें एक मंदिर भी है जो चांगला बाबा को समर्पित है। आगे देवसा दर्रा 5270 मीटर की ऊंचाई पर है। यह महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है। देखिए महान हिमालय में पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग को आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है। देखिए जो पार्वती दर्रा मार्ग है इसको छोटा बना देता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिहांग। ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है। यह पूरे वर्ष खुला रहता है, मतलब कभी भी आपको म्यांमार जाना है तो दीफू दर्रे से आप जा सकते हैं।
इमिसला दर्रा ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर है ना, भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है ना, और चीन के तिब्बत में है। देखिए यह लद्दाख को तिब्बत मतलब चीन से जोड़ता है। इसे कठिन भूभाग और खड़ी ढलान है, मतलब एकदम कठिन और खड़ी ढलान यहाँ पर है। दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेज करने पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया खारदुंगला दर्रा। देखिए खारदुंगला की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर से अधिक। ये लद्दाख में है ना। यह सियाचिन हिमनद को जोड़ता है, मतलब लेह और सियाचिन को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सियाचिन ग्लेशियर का नाम आप सबने सुना ही होगा, है ना, यही है ना। आगे है खुंकेरा, 5000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख में कराकोरम पर्वत में स्थित है। लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। नवंबर से मई तक ये हिमाच्छादित होता है, मतलब नवंबर से मई तक ये बंद रहता है। लिखा पानी 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। व्यापार के लिए पूरे वर्ष तक खुला रहता है ना। लिपुलेख दर्रा ये पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना। मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक है। देखिए मानसरोवर यात्रा जब होती है तो ये लिपुलेख दर्रे से होकर की जाती है। चीन के साथ व्यापार के लिए भारत को महत्वपूर्ण की सीमा चौकी बनाती है। माना दर्रा ये 5611 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय में उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है ना। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया मांगसाधुरा दर्रा है ना। मांगसाधुरा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला जो है वहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है। जो तीर्थ यात्रा होता है मानसरोवर की, इस मांगसाधुरा दर्रा को पार करके जाना होता है। भूस्खलन मुख्य समस्या यहाँ पर है ना। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड उत्तर में गंगोत्री या उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। आगे यहाँ पर दिया नाथुला 4310 मीटर की ऊंचाई पर है। सिक्किम में भारत और चीन सीमा पर स्थित है। तो नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है ना। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है ना। भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। 1962 के युद्ध के बाद 2006 में पुनः खोला गया, मतलब 1962 का जो युद्ध हो गया था उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो 2006 में फिर से खुला है। थाल घाट ये महाराष्ट्र में स्थित है ना। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है ना। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है। ऊंचाई देख सकते हैं 5068 मीटर है ना। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मूल रूप से आपको स्टेट याद रखने कहाँ पर है और किससे जोड़ रहे हैं ना। पंगसो दर्रा की बात करेंगे 4000 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब म्यांमार शहर से जोड़ता है। पेंसिला दर्रा 5000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है ना। यह कश्मीर घाटी को कारगिल मतलब लद्दाख से जोड़ता है ना। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। 3494 मीटर की ऊंचाई पर। जम्मू कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। यह सर्वाधिक समृद्ध खंड में प्रवेश मार्ग है, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया। भूर घाट ये महाराष्ट्र में है ना। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में ये कर्जत और खंडाला के बीच में स्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग निकलता है। तो भोर घाट मुंबई पूना मार्ग को हो जाता है ना। आगे करातांग दर्रा 5540 मीटर कराकोरम पर्वत में है ना। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां मार्ग यहाँ से होता है ना। ग्रेट सिल्क रोड का हिस्सा ये है। बोमडिला 4331 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में है ना। आगे अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत की राजधानी है, इससे जोड़ता है। नेक्स्ट है सेन कोट्टाह गेप है ना। ये 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। ये तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है ना। ये याद रखना है ना। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में 3930 मीटर की ऊंचाई पर। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से मतलब जोड़ता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं है ना। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया बनिहाल है ना। बनिहाल की बात करेंगे तो ये भी जम्मू कश्मीर में है ना। 2835 मीटर की ऊंचाई या पीर पंजाल में NH-A1 है ना पर अवस्थित है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यहीं पर बनाया गया। श्रीनगर को जम्मू से मिलाते हैं और इससे जवाहर सुरंग मतलब 2.85 किमी लंबी है। इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर 1956 में हुआ था। तो बनिहाल जो है ये याद रखिएगा, जवाहर सुरंग बनिहाल पे है ना। बुर्जिल की बात करेंगे 5000 मीटर से अधिक है ना। श्रीनगर से किशनगंगा घाटी मतलब श्रीनगर में, बस इतना याद रखना है ना। ये कश्मीर की घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है ना। शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है ना। आगे अघिल दर्रा 5000 मीटर की ऊंचाई पर है ना। कराकोरम में केटू के उत्तर में स्थित है ना। अघिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, बस इतना याद रखना है ना। चीन को देखिए कहाँ सिकियांग प्रांत जो है इसके साथ लद्दाख को जोड़ता है, मतलब सिकियांग और लद्दाख को आपस में जोड़ने का काम करता है। नवंबर से मई के पहले सप्ताह में सर्दियों के कारण ये बंद रहता है।
बारालाचाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, तो बस नाम से ही पता चल रहा है, जिसके लास्ट में ला आएगा ना हिमाचल प्रदेश में, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है, बस इतना याद रखना है। पालघाट या फिर पलक्कड़, है ना, यह दक्षिण भारत के मध्य में केरल राज्य पे स्थित है ना। पालघाट दर्रा ये किसको देखें, यहाँ पे देख सकते हैं केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ जोड़ता है ना। आगे देखिए सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, है ना, 3930 मीटर की ऊंचाई पर है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसको किसको जोड़ रहा है। उमलिंगला दर्रा 5888.64 मीटर लद्दाख में स्थित है। यह देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है ना। आगे है यह लेह को पैगोंग झील से जोड़ता है। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया, तो ये अभी नया दर्रा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है। लनकला, अगर लनकला की बात करेंगे, ये लद्दाख क्षेत्र में जो कि अक्साई चीन का हिस्सा है ना। तो अक्साई चीन का हिस्सा कहने का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका नाम देखिए अभी माइंड से उतर रहा है। एक पीओके होता है और दूसरा ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और देखिए नाम अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में, माफ कीजिएगा साथियों, है ना। ये लद्दाख और ल्हासा, है ना, इन दोनों के बीच का काम करता है ना। तो बस ये छोटी सी क्लास रही, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब ये जितने भी दर्रे दिए गए कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य, कितनी ऊंचाई है, इसका प्रमुख महत्व क्या, अगर आप इसे ढंग से याद कर लेते तो 100% 1 से 2 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है पीसीएस की, तो आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते तो वहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। बस इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड डालेंगे ना कूपन कोड के सेक्शन में, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।